सभी भैया बहनों को नमस्कार। भैया बहनों, आज का जो अपना प्रकरण है ये है पृथ्वी की गतियाँ। अर्थात हमारी जो पृथ्वी थी ये कई करोड़ों वर्षों पहले सूर्य से टूट करके एक पिंड के रूप में अलग हुआ। और जिस प्रकार सूर्य गर्म है उसी प्रकार से ये जो हमारी पृथ्वी थी ये भी कालांतर में कई साल पहले एक गर्म हुआ करती थी, एक आग के समान थी। धीरे धीरे करते करते ये ठंडी हुई। और जिस प्रकार से एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं मैं कि आपने घर पे देखा होगा, आपके घर पे जिस प्रकार से आपकी जो माताजी है वह आलू को सिजाती है, अर्थात आलू को गर्म करती है। तो जब गर्म करते के बाद में जब आलू को बाहर निकालते हैं तो उस समय धीरे धीरे करते करते वो ठंडा हो जाता है। तो उसकी जो ऊपर की जो चमड़ी होती है वो तो ठंडी हो जाती है, लेकिन अंदर से वो आलू क्या होता है, गर्म रहता है। अर्थात ऊपर की जो परत है वो ठंडी हो जाती है और अंदर की गर्म रहती है। फिर जब एक चीज और देखना आप कि जब वो जो आलू होता है उसकी परतें होती हैं, उन परतों के ऊपर क्या होता है, सरवटें पड़ जाती है, अर्थात ऊपर खबड़ हो जाता है वो। उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है धीरे धीरे करते करते कालांतर में ठंडी हो गई। और ठंडी होने के बाद में फिर इसकी जो ऊपरी जो परत थी उसमें सरवटें पड़ गए, तो कहीं पर्वत हो गए, कहीं पहाड़ हो गए और कई नदियां बन गई। इस प्रकार से इसको ऊबड़ खाबड़ के रूप में हमारी पृथ्वी हो गई। तो ठीक है, आज हम जो हमारी जो पृथ्वी है इसकी कितने प्रकार की गतियां हैं इसके बारे में देखेंगे। या फिर आपने कभी देखा हो तो आप एक और जो उदाहरण है उसके माध्यम से हमारी जो ये पृथ्वी है इसमें जो भूगर्भीय शक्तियां हैं इनके बारे में आप आकलन कर सकते हो। जिस प्रकार से आप कहे कि एक रंगीन कागज की छोटी सी एक गोटी लेना और उसको जल के आधे भरा हुआ जो बीकर है उसमें डाल देंगे उसको। अब उसको क्या करेंगे, नीचे से गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर उसको आप देखेंगे कि जो गर्म जल है उसकी परतें जो कागज की गोली हैं वो धीरे धीरे करते करते क्या होगी, ऊपर उठती नजर आएगी आपको, और जो ठंडा जल है वह नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है ये ऊपर से ठंडी और नीचे से गर्म। तो जो गर्म गैस है, अब वो गर्म गैसें हैं, लावा है, ये जो सारा पदार्थ है ये भूगर्भीय शक्ति अर्थात भूमि के अंदर क्या होता है, हलचल करते रहते हैं। तो जब कहीं भी हमारा जो कमजोर जो भाग होता है पृथ्वी का उससे ये बाहर निकल आती है। तो इस प्रकार से उसको हम आज ज्वालामुखी और भूकंप इन दो के माध्यम से ये जो पृथ्वी है इसका आगे आकलन करेंगे। लेकिन जैसे अभी जानकारी लेते हैं पृथ्वी की जो गतियां हैं, तो भैया बहनों पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है। नंबर एक है अंतर्जनित बल और दूसरा है बहिर्जनित बल। तो जो अंतर्जनित बल है ये बल अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो स्थल मंडल है तो स्थल मंडल अनेक जो परतें होती हैं उनमें विभाजित होता है और उस परत को ये जो प्लेटें होती है उनको स्थल मंडलीय प्लेटें कहा जाता है। अर्थात ये जो हमारा स्थल मंडल है यह अनेक प्लेटों से विभाजित है और जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अब आपको जैसा कि जो अंतर्जनित बल है, इसकी जो अंतर्जनित बल में जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। अर्थात आंतरिक जो भाग है, अंदर का जो भाग है उसमें जो घटित होती है, घटना घटित होती है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। दूसरा है इसमें बहिर्जनित बल। तो बहिर्जनित बल जो बल पृथ्वी के बाहरी भाग में घटित होता है उसे बहिर्जनित बल कहते हैं। अर्थात जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है वो अंतर्जनित बल हो गया, और
जो बल पृथ्वी के बाहरी भाग में घटित होता है वह बहिर्जनित बल हो गया। अब जैसे अंतर्जनित बल, तो अंतर्जनित बल में आपने देखा होगा वो आते हैं ज्वालामुखी है, भूकंप है, भूस्खलन है। और बहिर्जनित बल में नदी, समुद्री तरंगे, पवन, वो हिमनद, ये अपने किस में आ गया? बहिर्जनित बल में आ गया। अब आगे बात करते हैं भैया मैंने जैसा कि पृथ्वी की जो अंतर्जनित बल है उसमें है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ज्वालामुखी भूपर्वती का वो खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। समझ में आ गया होगा आपके? अर्थात ज्वालामुखी भूपर्वती का, अब भूपर्वती हमारे जो भूमि का जो भाग होता है उसे भूपर्वती कहते हैं। तो भूपर्वती का खुला हुआ एक छिद्र होता है, उसमें अंदर से जब भूगर्भीय जो शक्तियां वो होती है वो पिघल करके ऊपर आती है। तो ऊपर आने के बाद वह अचानक वो बाहर निकलने लग जाता है अर्थात पदार्थ, तो उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो होता है अपने यहाँ से ये कठोर भाग होता है, इसको आप ले लीजिए, ये कठोर भाग है। और इस कठोर भाग को बोलते हैं अपने मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। अब मेटल जो कठोर भाग होता है, इस कठोर भाग के यहां से ये अपने कठोर भाग के ऊपर जो ये भूपर्वती है, यहाँ ये क्या है? भूपर्वती। भूपर्वती। अब भूपर्वती का जो ऊपर जो ये निकलता है अपने, ये ज्वालामुखी का एक ये भूपर्वती हो गई। अब भूपर्वती से जो लावा निकलता है, ये हो गया अपने लावा। इसका लावा और जो ज्वालामुखी का छिद्र होता है इसे बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं भैया बहनों? क्रेटर। क्रेटर के ऊपर जो गैस है वो राख हुआ करती है, ये गैस वगैरह यहां से ये निकलती है, ये होती है अपने गैस व राख। ये गैस और राख इसके बाहर निकलती है। ये ज्वालामुखी का जो छिद्र का जो भाग है इसे बोलते हैं क्रेटर। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या हो गई? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी अर्थात नाम से आपको विदित है कि ज्वाला का जो मुख इसे बोलते हैं ज्वालामुखी। अब जो भूपर्वती होती है उसका जो क्रेटर होता है, ये यहां से अनेक प्रकार का जो लावा होता है आसपास इकट्ठा हो जाता है और कई लंबे समय तक ये ज्वालामुखी है, ये लंबे समय तक जीवित रहती है। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारे ज्वालामुखी। अब दूसरा जो ये है अपने आज का, ये है भूकंप। तो भूकंप आपने देखा होगा कि कभी कभी आप घर पे भी इसकी ये कर सकते हैं। एक भगोनी लीजिए और उस भगोनी के ऊपर आप एक प्लेट ढक दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद में उसमें जब आप प्लेट रखेंगे तो प्लेट के ऊपर एक चम्मच रख दीजिए। तो चम्मच में क्या देखेंगे आप? थोड़ी देर बाद गर्म होने पर जब वो भाप के कारण ऊपर उठता हुआ नजर आएगा तो चम्मच आपके टन 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 की आवाज में करती हुई नजर आएगी। इस प्रकार से आपको सुनाई देगी वो आवाज। तो अर्थात जो वो प्लेट है वो कंपन करने लगेगी। तो उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी अंदर से गर्म होती है और गर्म होने के बाद में जब इसमें वो कंपन होता है तो कंपन होने के बाद में ये इस प्रकार से हिलती डुलती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? भूकंप। जैसा कि आवाज ये आपको पता लग रहा होगा भूकंप। अब भूकंप का जैसे आप ये हमारी जो पृथ्वी है ये लीजिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग में जो भूकंप है तो भूकंप का यह आपके अभिकेंद्र है। भूकंप यहां से जब कंपन करता है तो ये हो गया इसका भूकंप। और भूकंप का अभिकेंद्र, जहां से भूकंप ज्यादा तीव्रता से आता है वो है अभिकेंद्र। अब
भैया बहनों जैसे कि भूकंप जो है इसमें अनेक प्रकार की तरंगे होती है, वो अनेक दिशाओं में बाहर निकलती है, अनेक प्रकार की तरंगे। अब उसमें जो उद्गम केंद्र होता है वही स्थान जहाँ पर भूकंप का उद्गम जो ये जहाँ से उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, हम इसका उद्गम बोलते हैं जहाँ से। तो ये जब तरंगे होती है तो तरंगे अपने 3 प्रकार की तरंगे होती है। नंबर 1 तरंग होती है आपके पी तरंग। क्या होती है भैया बहनों? पी तरंग। इसे अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको पी जो तरंग होती है इसको अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरंग होती है अपने एस तरंग, एस तरंग। और एस तरंग को जो है ये बोलते हैं अपन अनुप्रस्थ तरंग। इस नाम से जाना जाता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरी जो तरंग होती है वो होती है अपने एयर तरंग, जिसे बोलते हैं पृष्ठीय तरंग। तीसरी तरंग कौन सी होती है अपने? एयर तरंग। एयर तरंग इसको पृष्ठीय तरंग के नाम से भी जाना जाता है। अब 3 प्रकार की तरंगे होगी, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो इस प्रकार से भूकंप की जो तरंगे होती है वो 3 प्रकार की तरंगे होती है। अब बात करते हैं जैसे भूकंप की। तो भैया बहनों जो भूकंप होता है इसका जो मापक यंत्र होता है वो है भूकंप लेखी। और भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे रिएक्टर स्केल के नाम इससे नापी जाती है। किसके माध्यम से नापी जाती है? रिएक्टर स्केल के माध्यम से नापी जाती है इसको। तो इस प्रकार से भूकंप और ज्वालामुखी इन दोनों के बारे में हमने आज जो ये अपना पाठ था इसके माध्यम से जानकारी दी। और आज के जो प्रश्न हैं 2 प्रश्न आपको करके लाने हैं, जिसमें नंबर 1 प्रश्न है, ये है आपके पृथ्वी की कितनी गतियां होती है। नंबर 1 प्रश्न है आपके, प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी की कितनी गतियां होती है। नंबर 2, भूकंप को किससे मापा जाता है? मापा जाता है। इस प्रकार से आपको आज का जो ये पाठ है इसके माध्यम से आपको 2 प्रश्न ये करके और हमें भेजने हैं। आपके सभी के समझ में आया होगा। नमस्कार।